नमस्कार सभी को, आशा किरण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ्स का पीरियोडिक टेस्ट 1 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपको पीरियोडिक टेस्ट 1 की तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप जो है इस पेपर को सॉल्व करके अपनी पीरियोडिक टेस्ट 1 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पीरियोडिक टेस्ट 1 जो है पेन पेपर टेस्ट आपका 30 मार्क्स का होता है। इसमें कॉन्सेप्ट 10 मार्क्स का, एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 10 मार्क्स की होती है। टोटल 30 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर नेम ऑफ। आपको जो है एक नंबर दिया हुआ है, उसका आपको नंबर नेम लिखना है। नंबर नेम लिखने के लिए सबसे पहले आप अगर जो भी डिजिट्स दिए हुए हैं उनके ऊपर प्लेस लिख लेंगे तो आप जो है नंबर को ठीक से रीड कर पाएंगे और जब आप रीड करेंगे तो उसको उसी तरीके से लिख भी पाएंगे। तो सबसे पहले हम सभी डिजिट्स के ऊपर उनके प्लेसेस लिख लेंगे। हमने डिजिट्स के ऊपर प्लेसेस लिख लिए हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हम इसको रीड कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, 7 करोड़। ये दोनों जो है 10 लाख और लाख के नीचे जो लिखा हुआ है 56 लाख। 7 करोड़ 56 लाख 43,252। इस तरह से हमने ये नंबर रीड कर लिया और इसी को जो है हम वर्ड्स में लिख देंगे, 7 करोड़ 56 लाख 43,252। इस नंबर को आप जो है यहाँ पर लिख देंगे, 7 करोड़ 56 लाख 43,252 वर्ड्स में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड। कोई भी क्लोज फिगर जो होती है उसकी जो बाउंड्री होती है उसको जो है हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम पेरीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। लुक एट द पिक्चर ऑफ क्लॉक एंड आंसर। आपको एक क्लॉक की पिक्चर दी हुई है और उसके नीचे आपसे टाइम पूछा गया है और टाइप ऑफ एंगल मेड बाय 2 फ्रेंड्स, कि ये जो क्लॉक है इसमें कौन सा एंगल बन रहा है। तो पहले तो आप टाइम देखेंगे। आपका जो शॉर्ट हैंड है वो 1 पर है और लॉन्ग हैंड 12 पर है। तो जो टाइम है वो है 1 ओ क्लॉक। टाइप ऑफ एंगल मेड बाय 2 हैंड्स। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं स्मॉल एंगल बन रहा है, तो इसको हम लिखेंगे एक्यूट एंगल। या फिर लिख सकते हैं एंगल लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ। इसमें आपको इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो आप देखेंगे इसमें जो नंबर है पहले उसको रीड कर लेंगे, 45,673। आप प्लेसेस लिख कर भी जो है नंबर को रीड कर सकते हैं। तो 45,000 इसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे 40,000 प्लस 5,000, उसके बाद 600, तो 600 लिखेंगे प्लस 70 प्लस 3। इस तरह से इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देंगे। फिर राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन किसके नीचे, 6 के नीचे। इसका प्लेस और प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो पहले हम इसके ऊपर प्लेसेस लिख लेंगे। हमने प्लेसेस लिख ली। तो 6 जो है वो जो है लाख प्लेस पर है, तो इसका प्लेस क्या होगा, लाख, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 लाख। इसका प्लेस हम लिखेंगे लाख और इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 लाख। 6 के बाद 5 डिजिट्स हैं तो हम 5 जीरोज़ जो है यहाँ पर लगा देंगे, 6 लाख लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक फिगर दी हुई है
और यहाँ पर इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये वाले, इनको जो है आपको सॉल्व करना है। जैसे नेम द वर्टेक्स, नेम अ राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। आपसे वर्टेक्स पूछा गया है। वर्टेक्स क्या होते हैं? जहाँ पे सभी रेज जो हैं वो आकर मिलती हैं। तो यहाँ जो रेज हैं वो कौन से पॉइंट पर मिल रही हैं? एल पर। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा? एल। इसके बाद राइट एंगल पूछा है। तो राइट एंगल के लिए आप जो है देखिए, यहाँ पे भी एक राइट एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एक राइट एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल को कैसे लिखेंगे? एंगल जहाँ पे बन रहा होता है उसको बीच में रखना होता है। एंगल एम एल एन, ये एक राइट एंगल है और एक राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं, एंगल एम एल पी। तो दोनों में से कोई भी राइट एंगल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर पूछा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल स्मॉल एंगल होता है। यहाँ पे जो बन रहा है ये वाला जो एंगल है ये है एक्यूट एंगल। इसको लिखेंगे एंगल पी एल ओ, ये हो गया एक्यूट एंगल। उसके बाद एक ऑब्ट्यूज एंगल आपसे पूछा गया है। ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो बिग एंगल जो यहाँ पे बन रहा है ये वाला, इसको जो है लिख सकते हैं एंगल एन एल ओ। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, एंगल ओ एल एन। दोनों तरीके से भी ठीक होगा। जहाँ पे एंगल बन रहा होता है उसको बीच में रखना होता है। तो इस तरह से हमने चारों एंगल्स, चारों जो क्वेश्चंस हैं उनको लिख लिया है। नेम द वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है आपका ये वाला है, ये वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स में आप लिखेंगे यहाँ पे एल। उसके बाद यहाँ पे राइट एंगल आपको बता दिया, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। सबके आंसर्स आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है एबिलिटी टू कंप्यूट। सेकंड जो कॉम्पिटेंसी है आपकी, एबिलिटी टू कंप्यूट। इसमें आप देखेंगे आपको डिजिट्स को कैलकुलेट करना है। 101 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप 101 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 101 ही आएगा। और 100 में 2 जीरोज़ होती हैं तो आप जो है यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 50 से ना करके 3 5 4 2 को सिर्फ 5 से कर लेंगे। 5 2 जा 10, 21, 5 5 जा 25, 27, 5 3 जा 15। तो ये जो है आंसर आपका आया। लेकिन ये 5 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है और 50 से करने के लिए आप एक और ज़ीरो जो है यहाँ पर लगा देंगे। तो आंसर होगा 17, 71 और यहाँ पे 2 जीरो, और ऊपर वाले का आंसर 101 और 00। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर, ईच स्क्वेयर इज ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। इसमें आपको स्क्वेयर ग्रिड पर एक कलर्ड फिगर दी हुई है, उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसमें हम स्क्वेयर्स को काउंट करेंगे। सबसे पहले जो कंप्लीट स्क्वेयर्स हैं उनको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 2 हाफ स्क्वायर हैं, इन दोनों को मिला के 1 + 1 और इन दोनों को मिला के +1, तो 6 और 1 7 और 1 8। तो इसका जो टोटल एरिया आएगा वो आएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड। इसमें आपको ऐड करना है। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए पहले इनको इनके सही प्लेस पर लिखना ज़रूरी है। तो पहले हम जो फर्स्ट जो बिग नंबर है उसमें देखेंगे कितने प्लेसेस हैं। 1s 10 100 1000 10,000 और लाख। तो पहली जो डिजिट है उनको हम प्लेसेस पर लिख लेंगे। 8 5 3 2 6 और 4। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर दिया हुआ है उसको भी लिखेंगे। हमेशा राइट साइड से शुरू करेंगे। 3 2 6 5 4। जिसके नीचे कोई नंबर नहीं है वहाँ पर आप ज़ीरो लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर 7 5 6 4।
इसके नीचे कुछ नहीं है, ज़ीरो, और यहाँ पे भी ज़ीरो। इनको हम प्लस कर लेंगे यहाँ पे। इस तरह से जब आप डिजिट्स को सही प्लेसेस पर लिख लेंगे तो आप इजीली इनको प्लस कर सकते हैं। प्लस सबको करना आता है, आप इसको प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में आप देखेंगे ये नंबर 6,23,455 को माइनस करना है 83,40,782। तो जो बिगर नंबर है फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। पहले हम प्लेसेस लिख लेंगे, 1s, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 8, 7, 0, 4, 3, 8। इसके बाद नेक्स्ट नंबर इसके नीचे 5, 5, 4, 3, 2, 6। ये खाली है तो यहाँ पे ज़ीरो और इसके बाद इसको माइनस कर लेंगे। इस तरह से हम डिजिट्स को लिख के अगर माइनस करते हैं सही प्लेसेस पर तो आपका जो है सब्ट्रैक्शन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसमें आपको दो साइड दी हुई है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो आपको बताना है क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो आप देखिए 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 900 किलोमीटर और 200 को और प्लस कर देंगे तो ये आएगा 1100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 1000 किलोमीटर, तो 1100 किलोमीटर इज़ नॉट इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी, फॉल्स होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 750 ग्राम, 100 ग्राम और 150 ग्राम। इन सबको हम प्लस कर लेंगे, प्लस करके आएगा 1000 ग्राम। लेकिन यहाँ 1000 ग्राम जो है वो इक्वल होता है 1 kg के, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 10 kg, तो ये वाली स्टेटमेंट भी इक्वल नहीं है। 1000 ग्राम इज़ नॉट इक्वल टू 10 kg, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स होगी। इसके बाद मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में आप दोनों डिजिट्स को लिख लेंगे, 5670 को 236 के नीचे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको आपकी NCERT बुक का ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको कुछ स्टैम्प्स दी गई हैं और आपको उनके नीचे लिखे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसमें देखिए द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प पूछा है और एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प। तो पहले आप इसमें देखेंगे स्मॉलेस्ट स्टैम्प कौन सी है, ये वाली स्मॉलेस्ट स्टैम्प है, और बिगेस्ट स्टैम्प अगर हम देखें तो ये वाली है। तो जो स्टैम्प ई है वो स्मॉलेस्ट स्टैम्प है, उसके एरिया को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। तो इसका जो एरिया है वो है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो बिगेस्ट स्टैम्प है उसको भी काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जो स्मॉलेस्ट स्टैम्प है उसका एरिया आएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका बिगेस्ट का 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प सी कवर। स्टैम्प सी देखेंगे, स्टैम्प सी जो है वो यहाँ पर है, ये कितने स्क्वायर्स को कवर कर रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 स्क्वायर्स को कवर कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 स्क्वायर्स। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प एंड द बिगेस्ट स्टैम्प। जो बिगेस्ट स्टैम्प है उसका एरिया आया था 12 स्क्वायर सेंटीमीटर और जो स्मॉलेस्ट थी उसका एरिया था 4। तो ये कितना आ जाएगा, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज़ 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका की कॉम्पिटेंसी है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिक द करेक्ट आंसर। जो आपको हर क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, आपको जो है जो करेक्ट आंसर होगा उसको टिक करना होगा। अ लोग बोट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन 1 आवर। एक लोग बोट है जो कि डिस्टेंस कवर कर रही है 4 किलोमीटर 1 आवर में। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ लोग बोट। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 4 किलोमीटर और टाइम कितना है 1 आवर, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला जो आंसर है, आंसर बी जो है वो करेक्ट होगा। स्पीड कितनी होगी 4 किलोमीटर पर आवर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ द क्लॉक हैंड शो द टाइम 3:30 देन द एंगल फॉर्म्ड बाय द टू हैंड्स इज। अगर आप क्लॉक में टाइम बनाते हैं 3, 6, 12, 9, अगर एक हैंड जो है वो 6 पर होगा 3:30 के टाइम पे, जो लॉन्ग हैंड होगा, और जो शॉर्ट हैंड होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा, तो कौन सा एंगल बनेगा? एक्यूट एंगल। तो आप यहाँ पर आंसर जो है कौन सा टिक करेंगे? एक्यूट एंगल। इसके बाद ड्रॉ एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। आपको जो है प्रोटेक्टर जो डी शेप में होता है उसको लेंगे और ये वाले एंगल्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे 60 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह से बनेगा, और जो 120 डिग्री का एंगल है वो कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन आपको हाथ से ड्रॉ नहीं करना है, आपको डी का यूज़ करना है, और डी का यूज़ करके ही आपको एंगल्स को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेसी सेल्स सोड फिश फॉर ₹60 kg, मतलब 1 kg फ़िश जो है वो 60 रुपीज़ की बेचती है। और सर्डाइंस, ये सर्डाइंस और सोड फिश क्या है? फिशेस के नाम हैं। और सर्डाइंस वो बेचती है ₹40 kg। हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर 10 kg सोड फिश? ए जो पार्ट है उसमें 10 kg सोड फिश की कॉस्ट पूछी हुई है। तो 1 kg सोड फिश जो है वो है ₹60 की। तो 10 kg कितने की होगी? तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹600। ए पार्ट का आंसर आएगा ₹600। उसके बाद बी पार्ट, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 kg ऑफ सर्डाइंस? तो इसमें आप देखेंगे 1 kg सर्डाइंस की जो कॉस्ट है वो है ₹40। तो 12 kg सर्डाइंस का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 40 × 12, और ये हो जाएगा ₹480। इस तरह से हम ये, और ये आपको स्टेटमेंट लिखकर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको स्टेटमेंट जो है, जैसे ए पार्ट में कैसे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 kg सोड फिश, उसके बाद कॉस्ट ऑफ 10 kg सोड फिश, और जो है स्टेटमेंट लिखकर ही इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये लेंथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दिया हुआ है, तो आपको लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये पहले लिख लेंगे। उसके बाद लेंथ कितनी दी हुई है? 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, पहले हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो आंसर 6 × 2 = 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आ गया? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 × 6 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 6 और 2 8, 2 8 × 16 सेंटीमीटर इसका जो है पेरीमीटर आ जाएगा। इस तरह से हमने ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया है। थर्टी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने पीरियोडिक टेस्ट की जो है तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी PT1 के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं और PT1 PT2 हाफ ईयरली पेपर्स को की जो है प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल।